नमस्कार दोस्तों हमारे देश को अपने शत्रु देशों के साथ युद्ध में जूझना पड़ा है, तो उसके मुख्य रूप से तीन भागों में उसे बांटा गया। उसके मुख्य रूप से तीन उदाहरण हैं। 1962 की भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध। तो ये तीन मुख्य हैं। बाकी छोटे छोटे जो युद्ध हैं बीच में, रणकच्छ की लड़ाई है, या 1948 की कश्मीर का आक्रमण है, या जूनागढ़ के साथ या हैदराबाद के साथ, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन युद्धों पर आधारित है स्वतंत्र भारत का इतिहास। इन तीनों में एक शख्स ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो शख्स था विंग कमांडर कपिल सिंह, तीनों युद्धों में। और ये भारतीय सेना का एक लड़ाकू पायलट था, और इसने बड़े अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं बाकायदा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि अद्भुत कीर्तिमानों के बावजूद इस व्यक्ति का आकस्मिक रूप से अचानक अध्यात्म की ओर झुकाव और उसके बाद पूर्ण समर्पण, ये बात बड़ी विचित्र लगती है। और इसकी चर्चा जो है वो व्यापक स्तर पर होती है, और अब विश्व में भी कुछ देशों में, 3 या 4 देशों में, और भारत में, हमारे अपने देश में कई स्थानों पर उसके अपने आश्रम भी हैं। नाम है, जो प्रचलित नाम है, लोकप्रिय नाम, वो विंग कमांडर के रूप में नहीं है। वो प्रचलित नाम है पायलट बाबा। तो पायलट बाबा के नाम से चर्चित और जो बिल्कुल प्रबल केंद्रीभूत शख्सियत जो हमारे सामने आती है अध्यात्म की शख्सियत के रूप में, आध्यात्मिक शख्सियत के रूप में, वो पायलट बाबा हैं। और 1962 के हुआ ये जो घटना बताई जाती है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इनकी जो ड्यूटी थी, वो तैनाती थी, वो मिग विमान उड़ाने की पर थी, मिग विमान उड़ाने पर। और ये भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपना मिग विमान उड़ा रहे थे, और उस क्षेत्र में जिसका नाम नेफा भी कहा जाता है, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से, नेफा के नाम से। तो नेफा भी इसका नाम है। और उसके बाद क्या हुआ कि नेफा में उड़ान के समय इनके विमान ने अचानक नियंत्रण खो दिया, अचानक। और इन्हें लगा कि अब क्रैश होने से बचाना जो है वो नामुमकिन है, और रेडियो संपर्क भी टूट गया। रेडियो संपर्क जब टूट जाए, तब कोई भी विमान या विमान चालक अपने केंद्र से, अपने उड़ान के केंद्र से कोई भी सहायता नहीं ले सकता, और ना ही सही सूचना अपने बारे में दे सकता है। तब उनको, विंग कमांडर को यह ध्यान आया कि उनके एक बाबा हैं, आध्यात्मिक गुरु जिन्हें मानते हैं, तो वो गुरु हरि बाबा बड़े सिद्ध हस्त आध्यात्मिक संत रहे हैं। तो तब विंग कमांडर ने अपने गुरु को याद किया कि अब इस क्षण अगर कोई मेरी मदद कर सकता है, तो ना तो मेरा संपर्क सूत्र कर सकता है, ना मेरा जो विमान है इसमें लगे तंत्र कर सकते, ना मेरा को सहयोगी कर सकता है। इस वक्त आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे दिशा दीजिए और मुझे संभालिए। और उसके बाद कहते हैं कि कॉकपिट जो था, ये उनकी अपनी पायलट बाबा की अपनी जो उन्होंने परिचयात्मक जो रूप अपना प्रस्तुत किया है, कि कॉकपिट में अचानक हरि बाबा प्रकट हो गए, और उन्हें बाकायदा अपने लड़ाकू विमान को सुरक्षित स्थान पर उतारने के लिए दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया, और इस तरह से वो दुर्घटना होते होते बची। लेकिन इसका जो प्रभाव था वो इस विंग कमांडर पर इतना गहरा पड़ा कि उसके बाद उसकी चर्चा कि अगर ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ही आध्यात्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, वहीं से मदद मिल सकती है, तो मुझे वो क्षेत्र क्यों नहीं अपनाना चाहिए। और उसके बाद वो आध्यात्मिक कैरियर की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने बाकायदा सेना से, वायुसेना से सेवानिवृत्ति पूर्व अपनी जो है वो भी अवकाश ले लिया, और उसके बाद उन्होंने तपश्चर्या का कार्यक्रम आरंभ किया,
तो पायलट बाबा अक्सर कहते हैं कि ज़मीन के नीचे लंबी अवधि तक तप करने के लिए माने जाते रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। वो स्वयं भी उन्होंने कई बार अपने वक्तव्यों में, अपने प्रवचनों में इस बात का भी उल्लेख किया है कि तपश्चर्या के मध्य मैं ये महसूस करता था कि मेरी आत्मा जो है वो शरीर से बाहर आकर भी कर्म कर रही है, और मेरी आत्मा शरीर से बाहर आकर मेरे ही शरीर को भी निर्देश दे रही है। ये एक बड़ा अद्भुत विलक्षण एक स्वरूप था मेरे सामने, जिसने मुझे प्रेरित किया कि अब मुझे जितना भी हो सके ये बाकायदा उसी तरफ उन्मुख होना चाहिए। जितने भी अनुभव हैं वो उसी आध्यात्मिक क्षेत्र से अब मेरे पास आने चाहिए। और मुझे ये आध्यात्मिक से उन्होंने नाम दिया था कि ये आध्यात्मिक रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब वापसी, ध्यान केंद्र से जुड़ जाना, ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक रिट्रीट का एक मुख्य साधन है। और उनके जो भारतीय आश्रम हैं, इसमें उनके ज़्यादातर आश्रम एक तो सासाराम में हैं, हरिद्वार में हैं, नैनीताल और उत्तरकाशी, ये 4 जगह उनके मुख्य केंद्र हैं पायलट बाबा के। और अन्य देशों में जो ज़्यादा सक्रिय आश्रम हैं वो जापान में हैं या नेपाल में हैं। और इनकी पायलट बाबा की जो पुस्तकें हैं वो भी बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर कैलाश मानसरोवर के बारे में बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाना हो तो उसके लिए जो इनकी लिखी हुई पुस्तक है उसका सहारा लेना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर के नाम से ही वो पुस्तक प्रकाशित भी हुई और लोकप्रिय भी हुई। और बाबा ने बाकायदा उनके अपने अनुसार उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की, और यात्रा का कौन सा मार्ग उन्होंने चुना, कैसे कैसे अनुभव हुए, ये भी उन्होंने उसी पुस्तक में दिए हैं। इनकी दूसरी पुस्तक है हिमालय के रहस्यों की खोज। तो हिमालय के जो अद्भुत रहस्य हैं, जो अननोन जो फैक्ट्स हैं वहाँ हिमालय के बारे में, अननोन फीचर्स हैं, अज्ञात फीचर्स हैं, वो सारी की सारी उन्होंने बयान की हैं। उन रहस्यों को बाकायदा सामान्य प्रबुद्ध जन के पास सामने बाकायदा सर्व किया है, बाकायदा दिया है, परोसा है। और इसके बाद एक इनकी इंटरनल जर्नी, कुछ नाम ये भी लोग बताते हैं कि मैंने तो पढ़ी नहीं, लेकिन इनर जर्नी भी उसका नाम है। तो ये अंतर यात्रा है। और उनकी जो अपना 2 पुस्तकें, एक पुस्तक इनकी 2 खंडों में आई है, और उस पुस्तक का नाम है हिमालय कह रहा है, हिमालय स्पीक्स। तो ये अलग अलग पुस्तकें हैं, इनकी कृतियां हैं, जिनमें इन्होंने अपने भुक्त भोगी अनुभवों को अध्यात्म के जो चाहने वाले हैं, अध्यात्म के जो समर्थक हैं, उनके लिए परोसा है। धन्यवाद।